हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कल क्लास 10th मैथ का सिलेबस डिस्कस किया हुआ था और दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम इसके बारे में आज कुछ बेसिक टॉपिक ही जानेंगे जो हमने लिख रखे हुए हैं स्लाइड पर। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे एक बेसिक टॉपिक है हमारा कि हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं और फिर दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं और इसके बाद दोस्तों जानेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं और इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। आज दोस्तों हम टोटल 6 टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम निम्न माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इसका हमारा पहला टॉपिक है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? तो हमने लिख रखा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या लिख रखा है सभी दोस्तों कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। मतलब जो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अब दोस्तों आपने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो फिर भैया पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखो दोस्तों हमने नीचे पूर्णांक के बारे में भी बता रखा है कि पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूर्णांक कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक की जो सभी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक था उसका नाम था ऋण पूर्णांक। देखो ऋण पूर्णांक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जिसमें जो ये हमारी संख्याएं होती हैं इसके आगे यदि हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऋण पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांक क्या कहलाता है? जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारे नंबर होते हैं, इनके सामने यदि हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा ऋण पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा टॉपिक था पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो देख लो दोस्तों पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। देखो दोस्तों ये जो हमारा ये जो जीरो दिख रहा है आपको, जीरो के यदि हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो हम जो सभी इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। यदि यह हमारा सेंटर होता है, जीरो को मानते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, यदि हम बाएं साइड जाते हैं तो इसके सभी संख्याओं के आगे ये माइनस के चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। यही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। इसे माइनस इनफाइनाइट तक ले जाते हैं और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लस इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। इसलिए इसे हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। ध्यान रखना दोस्तों कि यदि हम जीरो जो हमारा होता है ये सेंटर होता है, जीरो के यदि हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम प्लस के चिन्ह के साथ जाएंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे दोस्तों तो माइनस के चिन्ह के साथ जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो पांचवा टॉपिक था जिसका नाम था सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती? आप लोगों ने सोचा भी होगा कि सम संख्या विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो दोस्तों इसमें बता रखा है कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 अंक हो सकते हैं। देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसे जो 2 से पूर्ण रूप से जो दो होता है हमारा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरा पूरा उसमें भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाती है। जो इसका इकाई का अंक होता है उस पर हमारा 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये अंक हो सकते हैं। तो हमारी क्या कहलाएगी? ये हमें सम संख्या कहलाएगी। और दोस्तों ये हमारा रहा लास्ट टॉपिक।
आज का जिसका नाम है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो सकती। देखो सम संख्याओं में हमने क्या कहा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्याओं में क्या दोस्तों बताया गया है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अंक हो सकते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आज हमने आपको क्या क्या बताया, देखो दोस्तों कि आपको हम लोगों ने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि सभी धनात्मक जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। इसके बाद दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद दोस्तों हमने तीसरा टॉपिक आप लोगों को बताया कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। माइनस जो संख्याएं होती हैं उसके सामने यदि हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जो ऋणात्मक पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाकर भी आप लोगों को बताया कि देखो यदि 0 के राइट हैंड साइड जो अंक लिखे जाते हैं वो प्लस के साथ लिखे जाते हैं और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं वो माइनस के साथ लिखे जाते हैं। ये माइनस का इनफाइनाइट होता है, ये प्लस का इनफाइनाइट होता है। ये प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है और ये माइनस के इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बताया कि सम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अंक। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं।